हरियाणा के डीजीपी को लेकर एक खबर सामने आई है। सवाल यह था कि क्या शत्रुजीत कपूर आगे भी आने वाले वक्त के लिए भी अक्टूबर 2026 तक क्या डीजीपी बने रहेंगे या फिर कोई पैनल नया भेजा जाएगा यूपीएससी को। तो जवाब लगभग मिल चुका है। यूपीएससी को पैनल भेजे जाने पर सरकार ने कोई भी विचार नहीं किया, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी हां, 15 अगस्त को डीजीपी के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नए डीजीपी के लिए पैनल भेजने पर अभी सरकार ने कोई विचार तक नहीं किया है। सैनी सरकार ने डीजीपी को ही अगले आदेश तक पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी है, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि पुष्टि सरकार की तरफ से ही की जानी है। अब 31 अक्टूबर 2026 तक अपने पद पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने रह सकते हैं। 15 अगस्त को डीजीपी के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 2 महीने पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई थी जिसमें नए पैनल के सामने नाम भेजने की सिफारिश की गई थी। हरियाणा सरकार ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो पत्र जारी था उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया था। हरियाणा सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय का पत्र मिला था, लेकिन पुराने डीजीपी को ही बरकरार रखने का फैसला लिया गया था। लेकिन इस पूरे विषय पर सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि बहुत से वरिष्ठ अधिकारी भी डीजीपी की रेस में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं। उनका भी नंबर आएगा ये वो सोचते हैं, तो उनको इंतजार क्या करना पड़ेगा। नए पैनल को भेजने की जगह अब मौजूदा डीजीपी अपना कार्यकाल आगे बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि ये सभी खबरें हमारे सूत्र बता रहे हैं सरकार की इस पहल से कई अधिकारियों को झटका भी लगा। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, डीजीपी बनने की रेस में कई नाम सामने थे, कई नाम ऐसे थे जिनका नंबर आ सकता था कि वो भी डीजीपी बने। सरकार में नए डीजीपी के लिए पैनल तैयार होता है, ये प्रक्रिया है, लेकिन अभी तक ये देखने को नहीं मिला। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर, इस विषय पर। जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, अगला डीजीपी कौन होगा ये सवाल जरूर चर्चा में आया था, लेकिन जो खबर सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो आपके जरिए हमें खबर मिल पाई है कि अब जो मौजूदा डीजीपी है उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। यानी कि जो बाकी वरिष्ठ अधिकारी अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार लंबा होने वाला है और कुछ तो रिटायर हो जाएंगे, तो इस रेस से ही बाहर हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के पूरी डिटेल जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो 30 साल की सेवा पूरे कर चुके जो अधिकारी होते हैं उनका एक पैनल जो है यूपीएससी को भेजा जाता है। गृह मंत्रालय के पत्र के बाद ये पैनल भेजा जाता है और अमूमन हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो कार्यकाल है वो डीजीपी का 2 वर्ष के लिए रखा गया है। इससे पहले समय समय पर डीजीपी जो है बदलने की जो खबरें हैं वो सामने आती थी। उसके बाद इस प्रकार की एक प्रक्रिया बनाई गई कि 2 साल का जो कार्यकाल है वो जो डीजीपी जो लगाए जाएंगे उनका 2 साल का मिनिमम जो कार्यकाल है वो रहने वाला है, जो कि मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर का कार्यकाल 2 वर्ष का 15 अगस्त को पूरा होने जा रहा है अगले माह में। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो जो पैनल भेजने की जो प्रक्रिया है उसको 2 महीने लगते हैं। उस पैनल में से जो पैनल यहां से भेजा जाता है, इसके बाद यूपीएससी की तरफ से जो है नाम हरियाणा सरकार को भेजे जाते हैं और उन नामों में से एक नाम को जो है वो डीजीपी का ताज जो है वो दिया जाता है। ये जिम्मेदारी पुलिस कप्तान की दी जाती है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, इस प्रकार का कोई पैनल नहीं भेजा गया है और अब ऐसी स्थिति में बहुत अधिक वक्त नहीं है। जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ही 1 वर्ष का और जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ा करके दिया जाएगा। यानी वही जो डीजीपी है वो 1 वर्ष के लिए और रहेंगे शत्रुजीत कपूर। अक्टूबर 2026 तक के लिए उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाए जाने को लेकर के हमारे सूत्र हमें जानकारी बता रहे हैं। हालांकि इस फहरिस्त में कई जो आला अधिकारी है उनका ये प्रयास था कि जो डीजीपी का जो तमगा है, जो पुलिस कप्तान की जो भूमिका है वो उनको उनकी सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगी। लेकिन अब जिस प्रकार की खबर निकल करके सामने आ रही है, ये कम से कम उन तमाम आला अधिकारियों के लिए एक मायूसी वाली खबर हो सकती है। हालांकि ये तमाम चीजें कभी भी मीडिया के सामने खुल करके कमल नहीं आती है, लेकिन ये
जरूर कहा जा सकता है कि एक अहम जिम्मेदारी का ताज तमगा जो है वो हर अधिकारी जो है वो चाहता है। तो जिनकी सीनियरिटी इस हिसाब से बनी हुई थी, जिनकी एलिजिबिलिटी बनी हुई थी, जिनको इस पैनल में शामिल करके आगे यूपीएससी को भेजा जाना था, वो तमाम चीजें, वो तमाम प्रक्रिया जो अब से कई दिनों पहले हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मौजूदा डीजीपी को ही 1 साल का अतिरिक्त कार्यकाल जो है उनका बढ़ा करके दिया जाएगा और अक्टूबर 2026 तक का ये कार्यकाल उनका रह सकता है। उसके बाद जो नए जो आला अधिकारी उस वक्त अगर हम बात करें, क्योंकि मौजूदा जो आला अधिकारी इसकी बात जो रहे थे, उनमें से कई अधिकारी ऐसे होंगे जो अगले वर्ष अक्टूबर 2026 तक रिटायर हो चुके होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि और अन्य जो अधिकारी जो इस जो है जिम्मेदारी की बात जो रहे हैं, उनका एक नया पैनल अगले वर्ष बनते हुए नजर आएगा। इस प्रकार की जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो अपने आप में ये पुलिस महकमे के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए ये अहम खबर है कि जो मौजूदा डीजीपी है वही अगले 1 वर्ष तक उनका जो कार्यकाल है बढ़ाया गया है और उनको ये जिम्मेदारी सरकार देने का पूरा मन बना चुकी है। जितेंद्र, ये सब तो आपने जो बताया कि ये बातें खुलकर तो सामने नहीं आती हैं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं इस बारे में जो जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक सवाल और भी है, अगर कार्यकाल बढ़ रहा है तो उसके पीछे वजह आप क्या मान सकते हैं? देखिए, जब भी कभी इस प्रकार से कोई कार्यकाल बजा, सरकार का अपने आप में ये इसको लेकर के सरकार के पास अधिकार होते हैं कि इस प्रकार से अधिकारी को आगे किस प्रकार से जिम्मेदारी देनी है। हमने देखा कि मुख्य सचिव के तौर पर भी अनुराग रस्तोगी को इसी तरीके से एक्सटेंशन जो है वो दी गई है। अब मौजूदा डीजीपी जो है उनका कार्यकाल किस तरीके का रहा, उन्होंने किस तरीके से जो तमाम जो टास्क थे उन्हें निपटाने का काम किया, इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में उनकी किस तरीके की भूमिका रही, किस तरीके से वो किसी भी मसले पर सिफारिश पर ज्यादा बल देते हैं या फिर अपनी कारगुजारी के हिसाब से जो तथ्यात्मक बातें हैं उन पर ज्यादा बल देते हैं। ये तमाम चीजें ऐसे मेरिट्स होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो है सरकार के संज्ञान में ये सभी चीजें होती है और उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के फैसले होते हैं। और इसी फैसले को देखते हुए शत्रुजीत कपूर की जो कार्यप्रणाली है उससे प्रभावित होते हुए ही इस प्रकार का फैसला जो है वो किया जाता है। और मौजूदा केस के अंदर भी अगर हम बात करें, मौजूदा मामले के अंदर भी अगर हम देखें तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर की जो सरकार के सामने जो गुड बुक के अंदर उनका नाम है वो अपने आप में इसमें अहम माना जा रहा है, जिसके चलते उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन मिलने की जो बात है वो सामने आ रही है।